बस्ती के पुराने कुएं पर जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो रहमत बीबी ने अपना घड़ा उठाया। उनके झुर्रियों भरे हाथों में जिंदगी की धूल मिट्टी थी। हर रोज की तरह आज भी उन्हें सबसे पहले पानी भरने की जल्दी थी। बस्ती अभी सो रही थी, लेकिन रहमत बीबी की आंखें तारे गिनते हुए कब की खुल चुकी थीं। उनका घर बस्ती के किनारे पर था, जहां से शहर की धुंधली सी रोशनी भी नजर आती थी। वो रोशनी जो उनके दिल में एक बेचैनी बैदार करती थी, एक अकेले शख्स की तलाश जो सालों से उनके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। उनके बेटे सलीम की तलाश, जो कई साल पहले एक बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। बस्ती के लोग कहते थे कि शहर की चकाचौंध में इंसान खुद को भूल जाता है। रहमत बीबी ने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें मालूम था कि सलीम उन्हें कभी नहीं भूलेगा। उनका दिल एक माँ का दिल था, जो अपने बच्चे की वापसी की उम्मीद पर जिंदा था। रहमत बीबी कुएं से घर वापस आईं तो उन्होंने अपनी मिट्टी की हंडिया में आटा गूंधा, चूल्हे पर लकड़ियां सजाईं और आग जलाई। रोटी पकाते हुए उनके जहन में सलीम का मासूम चेहरा घूम रहा था। उसे घर की रोटी बहुत पसंद थी। वो हमेशा कहता था, माँ, आपके हाथ की रोटी जैसा जायका कहीं और नहीं मिलता। इन बातों को सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी पलकें झपकीं और आंसू पोंछ दिए। उन्हें कमजोर नहीं पड़ना था, उन्हें सलीम को ढूंढना था। कई बार बस्ती के मर्दों ने उन्हें समझाया कि शहर बड़ा है, सलीम को वहां ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन रहमत बीबी ने कभी हार नहीं मानी। वो हर बाजार में जाती, हर गली में नजर दौड़ाती, हर चेहरे में अपने सलीम को तलाश करती। उनके पास कुछ पैसे जमा थे जो उन्होंने सालों की मेहनत से इकट्ठे किए थे। ये पैसे उन्हें शहर तक ले जाने वाले थे। एक सुबह जब बस्ती के सब लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, रहमत बीबी ने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहना और एक छोटी सी गठरी उठाकर बस्ती से बाहर निकल गईं। उनके पड़ोसियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इरादे पर कायम थीं। मुझे सलीम को ढूंढना है, उन्होंने कहा। जब तक मैं उसे नहीं ढूंढूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। बस्ती की पुरानी बस स्टॉप पर वो एक पुरानी बस में बैठ गईं। बस ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। खिड़की से बाहर देखते हुए रहमत बीबी ने अपनी बस्ती को अलविदा कहा। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कब वापस आएंगी, लेकिन उन्हें ये यकीन था कि वो अपने बेटे को ढूंढकर ही वापस आएंगी। शहर का सफर तवील था। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले। सबने उनसे सलीम के बारे में पूछा। रहमत बीबी ने हर किसी को उसका हुलिया बताया, उसकी तस्वीर दिखाई, लेकिन कोई उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। बस जब शहर में दाखिल हुईं तो रहमत बीबी ने महसूस किया कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। शहर की इमारतें बहुत ऊंची थीं, सड़कें चौड़ी और लोग जल्दी में थे। ये सब कुछ उनके लिए नया और हैरानकुन था। उन्हें लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हैं। हर तरफ शोर था, गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें, होटलों से आने वाली खुशबुएं, सब कुछ एक साथ उन पर हमला कर रहा था। वो बस से उतरी और एक लम्हे के लिए रुक गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं, सलीम को कहाँ ढूंढें। शहर की हर गली एक जैसी लग रही थी, हर चेहरा अजनबी। उन्हें अपने आप पर एक लम्हे के लिए शक हुआ कि क्या वो ये सब कर पाएंगी, लेकिन फिर उनके दिल में सलीम का चेहरा आया और उन्होंने एक लंबी सांस ली। रहमत बीबी ने शहर के एक छोटे से बाजार में अपना ठिकाना बनाया। वहाँ एक पुरानी मस्जिद थी जहाँ उन्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। हर सुबह वो बाजार में निकलती और लोगों से सलीम के बारे में पूछती। वो उसकी तस्वीर दिखाती जो उन्होंने कई साल पहले खींची थी। तस्वीर में सलीम हंस रहा था, उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन शहर की भीड़ में कोई भी उस चेहरे को नहीं पहचानता था। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन सलीम का कोई सुराग न मिला। रहमत बीबी ने अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा सलीम को ढूंढने में खर्च कर दिया। अब उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे। उन्हें फिक्र होने लगी कि वो अपना गुजारा कैसे करेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हमेशा खुद से कहती, मैंने इसे पालने में इतनी मेहनत की है, मैं इसे ढूंढने में भी कामयाब हो जाऊंगी। बाजार में एक बूढ़ा चाय वाला था
जिसका नाम करीम चाचा था। वो कई सालों से वहाँ चाय बेच रहा था। रहमत बीबी अक्सर उससे चाय लेती और उससे सलीम के बारे में बात करती। करीम चाचा ने उन्हें हमेशा तसल्ली दी। बीबी, शहर बड़ा है लेकिन हर चेहरा किसी न किसी दिन नजर आ ही जाता है। एक दिन करीम चाचा ने उन्हें एक छोटी सी फैक्ट्री के बारे में बताया जहाँ बहुत से लोग काम करते थे। शायद सलीम वहाँ हो, करीम चाचा ने कहा। रहमत बीबी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। अगले ही दिन वो फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। फैक्ट्री शहर के एक पुराने इलाके में थी जहाँ तंग गलियों में कचरे के ढेर थे। फैक्ट्री के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे थे। उनके चेहरों पर थकन थी। रहमत बीबी फैक्ट्री के अंदर गईं और वहाँ के मैनेजर से सलीम के बारे में पूछा। मैनेजर ने उनके रजिस्टर चेक किए, लेकिन सलीम नाम का कोई शख्स वहाँ काम नहीं करता था। रहमत बीबी मायूस हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर मजदूर के चेहरे को गौर से देखा, शायद कोई सलीम जैसा नजर आ जाए, लेकिन सब अजनबी थे। वो फैक्ट्री से बाहर आईं, उनके कदम बोझल हो चुके थे। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। शाम हो चुकी थी और शहर की रोशनियां जल चुकी थीं। रहमत बीबी ने अपने घर की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उनका दिल भर आया और वो एक बेंच पर बैठकर रोने लगे। उन्हें लगा जैसे वो अब कभी सलीम को नहीं ढूंढ पाएंगी। करीम चाचा ने जब रहमत बीबी को मायूस देखा तो वो उनके पास आया। क्या हुआ बीबी? उसने पूछा। रहमत बीबी ने उसे सब कुछ बताया। करीम चाचा ने एक लंबी सांस ली। शहर में एक और तरीका भी है लोगों को ढूंढने का, उसने कहा। यहाँ एक इदारा है जो गुमशुदा लोगों की तलाश में मदद करता है। रहमत बीबी की आंखों में फिर से चमक आ गई। उन्होंने करीम चाचा का शुक्रिया अदा किया और अगले ही दिन उस इदारे की तरफ चल पड़ी। वो इदारा शहर के पोश इलाके में था, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और साफ सड़कें थीं। वहाँ पहुंचकर रहमत बीबी ने देखा कि बहुत से लोग अपनी मुश्किलात लेकर आए हुए थे। उन्होंने अपना केस दर्ज करवाया और सलीम की तस्वीर और उसका हुलिया दिया। इदारे के एक अफसर ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो जल्द ही सलीम की तलाश शुरू कर देंगे। दिन गुजरते गए, लेकिन इदारे की तरफ से कोई खबर ना आई। रहमत बीबी का इंतजार बढ़ता गया। वो हर रोज इदारे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती, इस उम्मीद में कि शायद आज उन्हें कोई खबर मिल जाए। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खत्म हो चुके थे। उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। वो कभी सफारी करती, कभी लोगों के कपड़े धो देती। उनकी उम्र अब मजीद बढ़ चुकी थी और उनकी ताकत भी कम होती जा रही थी। लेकिन सलीम को ढूंढने का इरादा अभी भी वैसा ही था। वो हर रात अल्लाह ताला से दुआ करती कि उनके बेटे को उनके पास वापस ले आएं। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी दुआ जरूर कबूल करेंगे। एक सर्द सुबह जब रहमत बीबी इदारे के बाहर खड़ी थी, एक अफसर उनके पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। रहमत बीबी, हमें आपके बेटे का सुराग मिला है, उसने कहा। रहमत बीबी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। कहाँ है वो? उन्होंने बेचैनी से पूछा। अफसर ने उन्हें एक एड्रेस बताया। वो एड्रेस शहर के एक और पुराने और गंजान इलाके का था। रहमत बीबी ने उसका शुक्रिया अदा किया और इस एड्रेस की तरफ चल पड़ी। उनके कदमों में नई जान आ गई थी। उनकी थकन दूर हो चुकी थी। वो जल्द से जल्द सलीम के पास पहुंचना चाहती थीं। रास्ते में वो सलीम से मिलने के बारे में सोचती रहीं। उसे क्या कहेंगी? वो कैसा होगा? क्या वो उन्हें पहचान पाएगा? वो एक तंग गली में दाखिल हुई जहाँ बहुत से छोटे छोटे घर थे। इस गली के आखिर में एक पुराना मकान था जिसकी दीवारें टूट फूट का शिकार थीं। अफसर ने उन्हें यही एड्रेस दिया था। रहमत बीबी का दिल फिर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई। कौन है? ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन रहमत बीबी ने उसे फौरन पहचान लिया। ये सलीम था, उनका अपना बेटा। सलीम! रहमत बीबी के मुंह से निकला। सलीम ने उन्हें देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं।
माँ, वो सरगोशी में बोला। वो अपनी माँ को देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। सलीम ने अपनी माँ को गले लगा लिया। रहमत बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खुशी के आंसू थे। बरसों की जुदाई के बाद वो आज अपने बेटे से मिली थीं। सलीम उन्हें घर के अंदर ले गया। उसका घर बहुत छोटा था और उसमें बहुत कम सामान था। सलीम ने बताया कि वो शहर आकर बहुत सी मुश्किलात का सामना कर चुका है। उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली थी और उसने बहुत से मुश्किल हालात देखे थे। वो अपनी माँ के पास वापस आना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसे शर्म भी महसूस हो रही थी। उसने कभी अपनी माँ से राब्ता नहीं किया क्योंकि वो उन्हें अपनी नाकामी नहीं दिखाना चाहता था। रहमत बीबी ने उसे प्यार से समझाया, तुम मेरी आंखों का नूर हो सलीम, मुझे तुम्हारी कामयाबी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र थी। माँ और बेटे ने बहुत देर तक बातें की। सलीम ने अपनी माँ को अपने सारे हालात बताए। वो एक फैक्ट्री में काम करता था जहाँ उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। उसने शहर में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज अपनी माँ को पाकर उसे लगा जैसे उसने सब कुछ दोबारा हासिल कर लिया है। रहमत बीबी ने सलीम को अपने पास बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरा। आओ मेरे साथ वापस चलो, उन्होंने कहा। हमारी बस्ती में तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। सलीम पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बात मान ली। उसे भी बस्ती की याद आ रही थी। उसे घर की रोटी और माँ के हाथ की चाय याद आ रही थी। उसे अपने पुराने दोस्तों और अपने खेतों की याद आ रही थी। अगले दिन माँ और बेटा दोनों बस्ती की तरफ रवाना हुए। बस में बैठकर सलीम ने अपनी माँ के हाथ को थाम लिया। उसने अपनी माँ की कुर्बानियों को महसूस किया। इसकी माँ ने उसे ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की थी। शहर की भीड़ में एक अकेले शख्स की तलाश, ये वाकई एक मुश्किल सफर था। जब वो बस्ती में पहुँचे तो बस्ती के लोग हैरान रह गए। करीम चचा ने उन्हें देखकर खुशी का इजहार किया। बस्ती के लोग इन्हें मुबारकबाद देने आए। रहमत बीबी ने अपने बेटे को वापस पाकर बहुत सुकून महसूस किया। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। सलीम ने बस्ती में आकर एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपने पुराने काम को दोबारा शुरू किया। वो अपनी माँ के साथ रहकर बहुत खुश था। उसे एहसास हो गया था कि घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती। रहमत बीबी ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजारी। सलीम ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता था। बस्ती के लोग रहमत बीबी की हिम्मत की तारीफ करते थे कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो एक माँ की मोहब्बत और लगन की बेहतरीन मिसाल बन गई थीं। सलीम भी ये बात जानता था कि उसे अपनी माँ की कदर करनी चाहिए। उसे याद था कि शहर की भीड़ में वो कितना अकेला था और उसकी माँ ने उसे किस तरह ढूंढ निकाला था। वो एक गुमशुदा बेटे की तरह था जिसे उसकी माँ ने दोबारा जिंदगी दी थी। कहानी का इख्तिताम इस खूबसूरत एहसास के साथ हुआ कि मोहब्बत, लगन और उम्मीद इंसान को किसी भी मुश्किल से निकाल सकती है। शहर की भीड़ में एक अकेले शख्स की तलाश बिलाखिर कामयाबी से हमकिनार हुई और माँ बेटे का दोबारा मिलाप हो गया।